ईरानी से मिलने गए मोदी के 2 दूतों के नाम आए सामने। द हिंदू अखबार का खुलासा, संजय सर्राफ और एमएल मट्टू गए थे अलगाववादी नेता से मिलने। सर्राफ ने फोकस न्यूज पर किया इनकार। अमेठी में विश्वास के समर्थन में रोड शो करने पहुंचे केजरीवाल का महिलाओं ने किया विरोध। वापस जाओ के नारे लगने के बाद ग्रामीणों और आप कार्यकर्ताओं में नोकझोंक। नमस्कार, मैं सुदामा रॉय। राजीव गांधी के तीनों हत्यारों को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। कोर्ट ने उनकी माफी की अपील पर सुनवाई करते हुए तीनों की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। दोषियों की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीनों की जान को बख्श दी। चुनावी गहमा-गहमी के बीच 52 साल पुराना एक ऐसा भूत बाहर आ गया है जो कांग्रेस की चुनावी नैया में एक और छेद कर सकता है। 1962 की वो जंग जब चीन ने दिया था धोखा। नमस्कार, मैं हूं सुदामा रॉय, आप देख रहे हैं फोकस न्यूज। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने आज लगातार दूसरे दिन कांग्रेस पर हमला करना जारी रखा। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने यूपी सरकार और केंद्र सरकार पर एक साथ हमला बोला है। नमस्कार, मैं हूं सुदामा रॉय। सुप्रीम कोर्ट के जज राजेंद्र मल लोढ़ा आज भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। लोढ़ा को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शपथ दिलाई। नमस्कार, मैं हूं सुदामा रॉय। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज देश की राजधानी दिल्ली में हुंकार भरी। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान से एक बार फिर हुंकार भरे। हमारे साथ इसी मसले पर जुड़ रहे हैं एसके दत्ता साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है दत्ता साहब। आप भी बंगाल से आते हैं। मोदी ने जिस अंदाज में बंगाली मानुस को लुभाने की कोशिश की, क्या लगता है वाकई में बंगाली मानुस उस पर फिदा होंगे? बांग्ला में काफी कुछ बोले हैं और ठीक ठाक बोले हैं बांग्ला में, और अच्छी प्रयास उनका रहा है बांग्ला में बोलने का। नमस्कार, मोर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदामा रॉय, आप देख रहे हैं बिहार रिपोर्टर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाढ़ से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बरेली कॉलेज में छात्राओं के पहनावे में लगा दी गई है पाबंदी। नमस्कार, मैं हूं सुदामा रॉय, आप देख रहे हैं मॉर प्राइम। खबरों की ओर विस्तार से रुख करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोयला आवंटन पर संसद में आज भी हंगामा। दोनों सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बड़ी खबर में बात कर रहे हैं मनरेगा की। जी हां, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश कहते हैं कि बिहार में मनरेगा में गड़बड़ झाला है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार, हम सब में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदामा रॉय। मनमोहन सरकार के ज्यादातर लिए फैसलों पर सरकार की खुद किरकिरी हो रही है। खासतौर पर 2 फैसलों का जिक्र करें। खुदरा बाजार में एफडीआई को मंजूरी और डीजल के दामों में बढ़ोतरी। नमस्कार, मैं हूं सुदामा रॉय। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार मेरठ में थे। मंच तैयार था, लोगों का हजूम था, तो मोदी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक मुद्दे पर बोले, हर मुद्दे पर बोले। इस बात का पूरा ख्याल रखा कि कोई विपक्षी उनके निशाने से चूक ना जाए। जी हां, देश के विदेश मंत्री को इनकॉम्पिटेंट और इंपोर्टेंट का फर्क नहीं पता। नमस्कार, दिन भर के तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं सुदामा रॉय। खबरों की ओर विस्तार से रुख करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नमस्कार, मैं हूं सुदामा रॉय। यह किसने सोचा था कि आईसीसी वनडे रैंकिंग्स में नंबर 2 पर काबिज टीम इंडिया एक जीत के लिए भी तरसती नजर आएगी। हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए खेल पत्रकार विधांशु कुमार मौजूद हैं। हर दिन की तरह बहुत बहुत स्वागत है आपका विधांशु। धन्यवाद। जानना चाहूंगा, सवाल यही होगा, यू मे कंसिडर इट एज ए सरकास्टिक रिमार्क। नमस्कार, मैं हूं सुदामा रॉय। सोशल चेंज के वाहक बने वर्चुअल वर्ल्ड के दमदार किरदार फेसबुक ने आज 10 साल पूरे कर लिए। नमस्कार, मोर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदामा रॉय। बिहार में बजट का रूप कैसा होगा, इस पर दुनिया की नजर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, नीतीश कुमार का यह सपना कैसे पूरा होगा? क्या हम अगली हरित क्रांति की इबारत लिखने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे?
नमस्कार, मैं हूं सुदामा रॉय। जब संसद में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का पिटारा खुला तो लोगों को उनसे भारी भरकम वादे और सौगातों की उम्मीद थी, लेकिन हमारे वित्त मंत्री ने हाथ खोलने में कंजूसी बरती। चलिए देखते हैं कि चिदम्बरम साहब के बजट में आम आदमी के लिए कितनी सहूलियतें थीं और लोगों को उनसे क्या क्या मिला। नमस्कार, मैं हूं सुदामा रॉय। तो सवाल उठता है, क्या केजरीवाल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? जिस तरह से आज विधानसभा सदन में उन्होंने भाषण दिया और संकेत दिए कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, और उन्होंने कहा कि सदन में शायद उनका आखिरी भाषण है। इसके बाद यही कहा जा रहा है कि शायद केजरीवाल थोड़ी देर बाद इस्तीफे का ऐलान भी कर दें। सीधे रुख करते हैं, दिल्ली विधानसभा के बाहर मौजूद है हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा, और उनके साथ कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद भी वहां मौजूद हैं। और वरुण, जानना चाहेंगे क्या कुछ वहां पर चल रहा है, और आपके साथ मौजूद आसिफ साहब क्या कुछ कह रहे हैं। और सीधे रुख करेंगे पटना स्टूडियो, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता रुपेश कुमार। रुपेश, जानना चाहेंगे आखिर एलजेपी और बीजेपी की दोस्ती चल पड़ी, और जिस तरह से गठबंधन बना है, 2 दिन पहले तक लालू प्रसाद यादव को विश्वास नहीं हो रहा था कि रामविलास पासवान बीजेपी से हाथ मिलाएंगे, लेकिन अब वो सिर्फ बीजेपी से हाथ ही नहीं मिला रहे, बल्कि वो गले भी मिल चुके हैं, लड्डू भी खिला चुके हैं, दूसरे को मिठाइयां भी खिला चुके हैं। अब जानना यह दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, आरजेडी और तमाम पार्टियों की क्या कुछ रणनीति होगी। महापुरुष इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो जात पात, अमीर गरीब, नफा नुकसान, ऊंच नीच और पूर्वाग्रह की भावनाओं से परे होकर समाज, राज्य व राष्ट्र की सेवा में आजीवन लगे रहते हैं। वो किसी खास जाति, बिरादरी, समुदाय और धर्म के दायरे में रहकर काम नहीं करते, बल्कि उनकी सोच और कर्तव्य परायणता का असीमित दायरा मानवता या समाज को नई दिशा देने के लिए होता है। और अगर बिहार की बात हो तो यहाँ की सियासी बुनियाद ही जाति आधारित राजनीति पर टिकी हुई है। तभी तो बिहार की मिट्टी से पैदा हुए महापुरुषों की जयंती यहाँ मनाई जाती है, तो उन्हें अमुक जाति का बताकर उनकी जयंती अलग अलग खेमे में बंटे हुए लोग मनाते हैं, राजनीतिक मकसद से। और शायद यही वजह है कि अब लोग जेपी को कायस्थ, श्री कृष्ण बाबू को भूमिहार और जगजीवन राम को दलित जाति का बताने से परहेज नहीं करते। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।